बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है कि एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एनी वन ऑफ द सिंबल। अब ये 4 सिंबल हमें शो हैं और ये सिंबल है लेस देन और ये ग्रेटर देन, लेस इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल। ये इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें ये वाले सिंबल्स इन्वॉल्व हों उन्हें हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये इक्वल का साइन होता है तो उसको उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहा जाता है। अच्छा, विच वन इज़ नॉट अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर का मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स हैं, जिस तरह यहाँ पर ये जो हम एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसमें ये एक्स एंड वाई ये वेरिएबल्स हैं। अब इन वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 हो तो वो लीनियर कहलाएगी। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी, अब हमने वो पहचाननी है वो लीनियर इनइक्वालिटी जो यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है। अब 2x + 3y लेस देन 4, चूँकि यहाँ लेस देन 4 आ गया है तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। एंड 2x + 3y ग्रेटर देन 4 एक इनइक्वालिटी का सिंबल है। सो इट इज़ लीनियर इनइक्वालिटी क्योंकि इन वेरिएबल x एंड y की जो पावर है वो 1 है। सो 2x + 3y इज़ इक्वल 4। अब यहाँ पर इक्वल 4 का सिंबल है, इक्वालिटी का है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इनइक्वालिटी, सो द रिजल्ट इज सी। द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by = c डिवाइड्स द प्लेन। अब यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और जब हम इसको ड्रॉ करते हैं ऑन ग्राफ पेपर, तो जब इसको ड्रॉ किया जाता है तो हमारे पास ये ऐसे या कोई ये एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और जो स्ट्रेट लाइन है वो एक प्लेन को 2 पार्ट्स में, 2 रीजन्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर ये जो लीनियर इक्वेशन एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 डिसजॉइंट रीजन्स। तो ये 2 डिसजॉइंट रीजन्स में डिवाइड करता है, 4 में नहीं है। 4 के लिए हमें 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए है, यानी 2 हमारे पास मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस होंगे तो वो इसको 4 रीजन्स में डिवाइड करेंगे। और यहाँ है कि लेफ़्ट हाफ रीजन या राइट हाफ रीजन, यानी कि ये हमारे पास चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो ये लेफ़्ट और राइट हाफ रीजन नहीं है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट ax + by इज लेस देन c। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ये लाइन की इक्वेशन होती है और ये उसको 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स में जो है ये प्लेन को डिवाइड करता है। और ये इनइक्वालिटी जो है ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। जाहिर है एक जिस अगर यही हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये एक लाइन बनती है तो ये इसका एक हाफ प्लेन है और ये इसका एक हाफ प्लेन है, तो ये जो है वो हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर हाफ प्लेन्स, अब यहाँ पर 2 हाफ प्लेन दिए हुए हैं, ax + by लेस देन c एंड ax + by ग्रेटर देन c। द लाइन ax + by = c इज कॉल्ड। अब जब ये हमारे पास इनइक्वालिटी को हटाकर अगर हम इक्वल का साइन लगाएं तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास ये जो प्लेन दिया हुआ है इसमें ये लाइन जो है ये बाउंड्री लाइन की इक्वेशन है। तो ये हमारे पास ये भी हाफ प्लेन है, ये भी हाफ प्लेन है, ये 2 हाफ प्लेन है, लेकिन ये इक्वल टू सी ये जो है ये बाउंड्री लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हमारे पास सिर्फ ये अगर लाइन होगी, ये हमारे पास जो है इनइक्वालिटी है
तो ऐसे में हमारे पास ये लेस देन सी की वजह से जो अगर ग्राफ बनता है तो इसमें हम ये डैश से लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ये ग्रेटर देन सी, तो इसमें भी हमारे पास जो है वो जो इसका ग्राफ प्लॉट होता है उसको भी यूँ डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन ये इक्वल टू सी को एक पूरी लाइन से यानी कि कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास ये जो लाइन है ये कहलाती है बाउंड्री लाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. And the next is a vertical line AX is equal B divides the plane. अब जब हमारे पास इसमें y का कोई कोफिशिएंट नहीं इन्वॉल्व, यानी y का कोफिशिएंट जो है वो 0 है, तो ऐसे में हमारे पास यानी AX इज इक्वल B एक्सप्रेशन है, तो ये हमेशा एक वर्टिकल लाइन बनती है। यानी कि ये अगर हमारे पास प्लेन है तो वर्टिकल लाइन यानी यहाँ इस साइड पर आएगा, यहाँ इसके का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो AX इज इक्वल B, हमेशा ये जो वर्टिकल लाइन है वो एक प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक लाइन के लेफ़्ट साइड पे होता है और एक लाइन के राइट साइड पे प्लेन डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे में हमसे जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगी। और यही अगर हमारे पास एक्सप्रेशन होगा ए वाई इज़ इक्वल बी, तो ए वाई इज़ इक्वल बी का मतलब है कि हमारे पास जो लाइन है वो यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास यानी है ए वाई इज़ इक्वल बी, तो ऐसे में हमारे पास जो लाइन बनती है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो भी प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक अपर पार्ट कहलाता है और एक उसका लोअर पार्ट कहलाता है। तो अमूमन स्टूडेंट्स इसमें गलत मिस्टेक भी कर जाते हैं। अगर यानी इसी ए वाई इज़ इक्वल बी कहा गया है और चूँकि यहाँ वाई इन्वॉल्व है तो स्टूडेंट से अगर MCQ आ जाता है कि ये कौन सी लाइन बनती है, आया वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो वाई देख के स्टूडेंट अमूमन ऑप्शन इसकी हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकल लगा देते हैं, जबकि ए वाई इज इक्वल बी वाई दिया हुआ है, इसका मतलब है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। और इसी तरह अगर ए एक्स इज इक्वल बी है तो हमारे पास लाइन जो है वो एक वर्टिकल, क्योंकि इसमें यहाँ पर अब एक्स इन्वॉल्व है तो यहाँ पर जो है वो एक वर्टिकल लाइन बनती है। अब ये क्वेश्चन 7 है कि अ नॉन वर्टिकल लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल सी डिवाइड्स अ प्लेन राइट एंड लेफ्ट हाफ प्लेन। राइट एंड लेफ्ट हाफ प्लेन में तो वर्टिकल लाइन जो है वो प्लेन को डिवाइड करती है, और जो नॉन वर्टिकल है यानी कि इस तरह अगर दो बराबर हिस्सों में दो पार्ट्स में यानी नॉन वर्टिकल, तो एक लाइन के अपर आ जाएगा और एक लाइन के बिलो। सो अपर एंड लोअर हाफ प्लेन जो है वो नॉन वर्टिकल लाइन प्लेन को डिवाइड करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब यहाँ पर दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ एन इक्वालिटी इज चेंज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट बाय। अब ऑर्डर ऑफ एन इक्वालिटी से क्या मुराद है, यानी कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल उलट हो जाएगा अगर हम एक नेगेटिव नंबर से इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाए तो ऑर्डर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी इनइक्वालिटी जो है वो अपना साइन चेंज कर लेती है। यानी अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यानी ये ए एक्स माइनस बी वाई, तो ऑर्डर चेंज होने का मतलब पहले ये चीज़ ग्रेटर थी, अब ये लेस देन जो है वो माइनस सी आ जाएगा। तो जो है एक नेगेटिव नंबर से
मल्टीप्लाई किया जाए या नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाए तो ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट है कि एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर x प्लस 2y लेस देन 6 है। अब इनइक्वालिटी है यहाँ पर, तो जब ये इनइक्वालिटी का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाया जाता है तो ऐसे में जो इनइक्वालिटी के बाद जो इक्वेशन ये इक्वल के साथ जो आती है उसको एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर सी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ x माइनस 2y लेस इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो दिया हुआ है एक इनइक्वालिटी, उसका हमने बताना है कि ये y एक्सिस पर कहाँ पर ये कट करता है। अब देखें कि जब हमारे पास जो y एक्सिस की वैल्यू पर y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस का कोई वैल्यू नहीं होती, इसी तरह x एक्सिस पर y की वैल्यू जो है वो y का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पर हमने चूँकि y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास वैल्यू है x माइनस 2y लेस इक्वल टू 6। हमने y एक्सिस की का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें यहाँ पर x को 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 0 आ जाएगा। देन वी हैव माइनस 2y इज लेस इक्वल टू 6। तो हमारे पास यानी कि y इज लेस इक्वल टू -3 आ जाता है। ये -2 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास जो बनती है वो 0 एंड -3 है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पर 0 एंड -3। सो द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट द x एक्सिस। अब इसकी हमने इंटरसेक्शन एट x एक्सिस निकालनी है। x एक्सिस पर जाहिर है y की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो यहाँ पर अब हम y को 0 पुट कर लें तो इसकी अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसकी हम अगर एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें तो देन 2x प्लस वाई इक्वल टू, हमने x एक्सिस की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। देन 2x इज़ इक्वल टू, सो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो इक्वल 1 आ रही है और y चूँकि 0 था, x 1 है तो वैल्यू जो है 1 एंड जो वैल्यू है वो 1 एंड 0 हो गई। तो हमारे पास यहाँ पर जो 1 एंड 0, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए आ जाता है। द नेक्स्ट है द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इंटरसेक्ट द y एक्सिस। y इंटरसेप्ट निकालना है यानी कि ये इक्वेशन जो है वो x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है तो x को हम 0 पुट करेंगे तो 0, और ये जब 0 हो जाता है तो 2y डिवाइडेड बाय इक्वल 10 है, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाता है। सो 0 एंड 5 is the correct option. Now the next is 13 है the corresponding equation of minus 2y plus x less equal to 2 intersect x axis and y axis respectively। जब हमने इसका x axis निकालना है तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ जब y 0 रखते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ जाता है, यानी कि 2 एंड 0 आ जाती है हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाता है 2 एंड 0। और अगर हम y कैलकुलेट करें यानी कि x को हम 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा और इसकी एसोसिएटेड में इक्वेशन में y इज इक्वल y की वैल्यू y इज इक्वल -1 आ जाती है, यानी y की वैल्यू जो है वो x को हमने 0 पुट किया तो और y हमारे पास -1 आ गई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज
डी आ जाता है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन 14 है द ओरिजिन 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब यहाँ इनइक्वालिटी में 0 0 सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x की जगह पर भी हम 0 पुट करेंगे और y की जगह पर भी 0 पुट करें, तो कौन सी इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पर अगर हम x की जगह, इसमें देख ली पहले, अगर यहाँ हम x की जगह 0 पुट करते हैं, y की जगह पर 0, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है 0 इज़ ग्रेटर देन 4। तो 0 जो है वो कभी भी ग्रेटर देन 4 नहीं है, ये भी गलत हो गया। आप यहाँ पुट करें तो 0 इज़ ग्रेटर देन 4 होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं, x की जगह पर भी 0 एंड y की जगह पर भी 0, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है 0 इज़ लेस इक्वल टू 4। तो 0 हमेशा लेस इक्वल टू 4 होता है, यानी या वो 4 से 0 जो है वो हमेशा लेस इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन ट्रू आ जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी y इज़ लेस इक्वल टू 2। अब इसका हमने ग्राफ देखना है। अब ये चूँकि हमारे पास ऑप्शन दी हुई है कि y इज़ लेस इक्वल टू 2, तो y चूँकि सिर्फ ये एक हमारे पास एक वेरिएबल इन्वॉल्व है और वो भी y है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन आ रही है। तो हमारे पास अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, y इज़ लेस देन 2 है, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। यानी कि ये अगर हमारे पास x एंड y एक्सिस हैं, तो y की वैल्यू एट 2, लेट्स से ये 1 एंड ये 2, तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बनती है। तो ये इसका जो है वो ग्राफ आ रहा है। अब 0 इज़ लेस देन 2 हमने जो इसमें टेस्ट करना है, यानी कि y की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो 0 इज़ लेस इक्वल टू 2, तो ये जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। ये इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमने जो 0 पुट की है, यानी कि ओरिजिन हमारे पास यहाँ पर इस रीजन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास लाइन आई है y इज़ इक्वल टू, तो इसमें ये ओरिजिन की तरफ ये ओरिजिन वाला पार्ट जो है वो मौजूद है। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास ये y इज़ इक्वल टू लाइन है, तो ये रिप्रेजेंट करता है लोअर हाफ प्लेन को, लोअर हाफ प्लेन को जो है ये ग्राफ इसका बनता है। सो द 15 का भी इसकी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी कि लोअर हाफ प्लेन रिप्रेजेंट होता है। नाउ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी दिस 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसका हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और चूँकि ये हमारे पास जो है ये 2 वेरिएबल्स x एंड y में इन्वॉल्व है, इसका मतलब है ये लेफ़्ट हाफ प्लेन या राइट हाफ प्लेन वाली तो ऑप्शन वैसे ही निकल गई। सिर्फ हमने ये देखना है कि इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन वाली साइड पर है या ओरिजिन वाली साइड के नहीं है। अब ये लेफ़्ट हाफ प्लेन एंड राइट हाफ प्लेन तो सिर्फ जो हैं वो एक वर्टिकल लाइन में ही सेटिस्फाई होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें एसोसिएटेड इक्वेशन लेनी पड़ेगी। जब हम इसमें पुट करेंगे x को 0, तो y हमारे पास 2 आ जाता है, यानी कि पॉइंट बन जाता है 0 एंड 2। जब हम y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। सो 1 एंड 0 इसका पॉइंट है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो 0 एंड 2, x 0 है तो y हमारे पास, यानी लेट्स से ये 1 और ये 2, ये पॉइंट आ जाता है। x 1 है और y हमारे पास 2 है,
सो दिस इज़ 1 एंड y की वैल्यू 0, ये पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है। अब जब हमने इसमें टेस्ट करना है कि आया ओरिजिन वाली साइड पर है या नहीं है, फॉर टेस्ट हम 0 0 पुट करते हैं, x की जगह पर 0, y की जगह पर भी 0। तो इस इनइक्वालिटी में जब पुट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर 0, y की जगह भी 0, 0 इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये हमारे पास हमेशा फॉल्स होगा, क्योंकि 0 जो है वो कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता और ना उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये ओरिजिन वाली साइड जो है वो इसका ग्राफ में शामिल नहीं है। तो पॉइंट ये ओरिजिन वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब है ये इस लाइन से ये अपर हाफ प्लेन है, लाइन से ऊपर अपर हाफ प्लेन है, या कह लें क्योंकि ओरिजिन 0 0 उसमें शामिल नहीं है, तो 0 0 इज़ नॉट ऑन द ओरिजिन साइड। तो ये ग्राफ जो है वो नॉट ऑन द ओरिजिन साइड, यानी कि बी इसकी ऑप्शन है। द नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू -2। अब इसमें भी हमने यहाँ पर चेक करना है कि आया ये ओरिजिन साइड पर है या ओरिजिन साइड की तरह नहीं है। तो ये लेफ़्ट एंड राइट हाफ प्लेन, ये तो चूँकि एक वर्टिकल लाइन नहीं है, ये नॉन वर्टिकल है, तो इसलिए ये लेफ़्ट एंड राइट हाफ प्लेन तो वैसे ही इसमें से ओमिट हो गए। अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो 2x प्लस वाई लेस इक्वल -2 है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल -2। तो जब हम यहाँ पर x को 0 पुट करते हैं तो y हमारे पास -2 आ जाता है, 0 एंड -2 बनता है पॉइंट। जब हम y को 0 पुट करते हैं तो x हमारे पास -1 आ जाता है। सो द वैल्यू इज़ -1 एंड 0। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें 0 एंड -2, तो यहाँ पर ये हमारे पास y नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है। तो जब हम यहाँ पर 0 एंड -2 पुट करें, यानी x की वैल्यू 0, y की -2, लेट्स से ये -1 एंड ये -2, ये पॉइंट आ जाता है, एंड -1 एंड 0, तो ये है -1 ये, और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया जाए, ये हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होता है। और टेस्ट के लिए हमने इसमें 0 0 पुट करना होता है। जब 0 पुट करेंगे तो 0 इज़ लेस इक्वल टू -2। अब यहाँ पर 0 भी जो -2 जो है वो वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये कभी भी ट्रू नहीं है, सो इट इज़ फॉल्स। इट मीन्स कि ओरिजिन वाला पॉइंट इसका सोल्यूशन में शामिल नहीं है, सो इसका ग्राफ जो है वो ऑन द अदर साइड बन जाएगा। तो यानी कि इज़ नॉट ऑन द ओरिजिन साइड। सो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है नॉट ऑन द ओरिजिन साइड, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट है कि ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसमें भी हम यहाँ पर डायरेक्ट ही देख लेते हैं कि 0 0 पुट करें तो 0 इज़ लेस देन 6 आ जाता है। तो 0 हमेशा जो है वो लेस इक्वल टू 6 जो है वो हमेशा ट्रू होता है, क्योंकि 0 हमेशा लेस देन 6 है। इसका मतलब है यहाँ से डायरेक्ट ही हम बजाय ग्राफ पूरा ड्रॉ करें, हमें मालूम हो गया है कि 0 0 पॉइंट जो है वो इसमें शामिल है। इसका मतलब है ये लीनियर इनइक्वालिटी जो है ऑन द ओरिजिन साइड, सो द ए इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अगेन हम 0 इसमें पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास 0 इज़ लेस इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 0 जो है हमेशा वो 0 के यानी इक्वल होता है, तो इक्वल की भी ऑप्शन दी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारे पास जो 0 0 वाला पॉइंट है वो सेटिस्फाई करता है इसके सोल्यूशन को, सो ऑन द ओरिजिन साइड, सो ए इज़ द इट्स करेक्ट ऑप्शन।
अब यहाँ पर दिया है कि ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी, ये हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है एक्स प्लस 2y लेस देन 6 इज क्लोज्ड हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन या लेफ्ट हाफ प्लेन एंड राइट हाफ प्लेन। अब चूँकि ये इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास ये नॉन वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब है चूँकि ये नॉन वर्टिकल है तो लेफ़्ट एंड राइट हाफ प्लेन तो वैसे ही निकल गया ऑप्शन। अब इसमें है कि क्लोज्ड हाफ प्लेन एंड ओपन हाफ प्लेन। अब एक बात याद रखें कि यहाँ पर है x प्लस 2y लेस देन 6, यानी अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो x प्लस 2y इनइक्वालिटी है हमारे पास x प्लस 2y इज़ लेस देन 6। तो यहाँ पर हमने जब x को 0 पुट किया तो y हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लेनी होती है, x प्लस 2y इज़ इक्वल 6। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है, यानी पॉइंट हमारे पास बनता है 0 एंड 3। जब हम इसमें y को 0 पुट करते हैं तो x हमारे पास 6 आ जाता है, यानी कि 6 एंड 0। तो ग्राफ अगर इसका इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ हमारे पास जो है 0 एंड 3, सो लेट्स से 1 2 एंड 3, 0 3 ये पॉइंट आ गया। यहाँ पर है 0 एंड 3, तो 1 2 एंड 3, लेट्स से ये 0 एंड 3 है, ये 6 एंड 0 है, यानी कि x एक्सिस पर वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे पास लेट से पॉइंट 6 एंड 0 है। तो ग्राफ इसका जो है चूँकि यहाँ पर ये लेस देन 6 है तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये लाइन जो है वो एक कंटिन्यूस लाइन नहीं बनेगी, बल्कि हम ये डैशेस को रिप्रेजेंट करेंगे, और क्योंकि इसमें ये लाइन वाला पार्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ पर जो है आप यानी रीजन जो है वो 0 0 पुट करने से जब हमने इसमें टेस्ट करना है तो x एंड y को 0 0 जब पुट किया तो हमारे पास आ जाता है 0 इज़ लेस देन 6, तो ये हमारे पास हमेशा ट्रू होता है। इसका मतलब है कि ओरिजिन पार्ट जो है वो इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन है। अब यहाँ लेस देन 6 जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो लेस देन 6 का मतलब है जो हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है ये हमेशा जो है वो डैश लाइन आएगी, और यही अगर एक्सप्रेशन हमारे पास होता कि x प्लस 2y इज लेस इक्वल टू 6, तो ऐसे में हमारे पास जो ये फिर ग्राफ ड्रॉ होना था वो एक कंटिन्यूस लाइन का होना था, क्योंकि इक्वालिटी की वजह से ये जो बाउंड्री लाइन है वो वाला पार्ट भी शामिल है, और ऐसे में इसको हम कहते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन, यानी जब हमारे पास इक्वालिटी भी हो और जब हमारे पास यानी ये 2x प्लस x प्लस 2y लेस देन 6 लिखा हुआ है, तो ऐसे में ये हमारे पास जो है वो डैश लाइन होगी और इसे कहा जाता है ओपन हाफ प्लेन। तो अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास यहाँ ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है वो लेस देन 6 लिखा हुआ है, तो लेस देन 6 का मतलब है ये हमारे पास ओपन हाफ प्लेन है, सो द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है। अब ग्रेटर देन 2 है तो फिर ऐसे केस में भी ये ओपन हाफ प्लेन ही बनता है। क्लोज्ड हाफ प्लेन के लिए यहाँ जो यानी लेस देन या ग्रेटर देन, ऐसे केस में हमेशा ये ओपन हाफ प्लेन ही बनेगा, और लेस इक्वल हो या ग्रेटर इक्वल हो तो ऐसे में हमेशा ग्राफ जो है वो क्लोज्ड हाफ प्लेन ही बनेगा, क्योंकि उसमें बाउंड्री वाली लाइन भी इन्वॉल्व होती है। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वालिटी, अब ये x माइनस वाई लेस इक्वल टू -4, चूँकि इक्वालिटी आ गई है तो यह फिर ग्राफ जो है वो क्लोज्ड हाफ प्लेन यानी कि इसकी
ए ऑप्शन आ जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है कि x इज इक्वल 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी x इज इक्वल टू 0 किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम x की जगह पर यहाँ 0 पुट करें तो 0 इज लेस देन 0 कभी भी नहीं होता, 0 कभी भी 0 से लेस तो नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं x की जगह तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है -3 इज ग्रेटर देन 0। तो -3 तो कभी भी 0 से ग्रेटर नहीं होगा। अगर यहाँ x को हम पुट करते हैं 0 वैल्यू तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 जो है वो हमेशा 3 से ग्रेटर होगा। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। नाउ नेक्स्ट x इज इक्वल 5 इज इन द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी x की जगह अगर हम 5 पुट करें तो 5 इज लेस देन 0 कभी भी नहीं ट्रू। और यहाँ अगर हम 5 पुट करते हैं तो 5 2s आर 10, 10 माइनस 3 मीन 7, 7 इज ग्रेटर देन 0, तो 7 हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 5 इसका सोल्यूशन है। अगर यहाँ पर 5 पुट करते हैं तो -5 + 5, 5 इज 0 इज ग्रेटर देन 3, तो कभी भी नहीं ट्रू और नन ऑफ दीज तो नहीं है ऑप्शन। सो बी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट है द ऑर्डर पेयर 1 1 इज द सोल्यूशन। अब यहाँ पर पहले सिर्फ एक वैल्यू दी हुई थी, एक वेरिएबल इन्वॉल्व था, अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो ऑर्डर पेयर है। सो x की जगह पर 1, y की जगह पर अगर हम 1 पुट करें तो क्या इनइक्वालिटी जो है वो कौन सी सेटिस्फाई होगी, यानी 1 1 किसका सोल्यूशन है। तो x की जगह 1 एंड y की जगह 1, तो 3 बन जाता है 3 इज ग्रेटर देन 6, कभी भी ट्रू नहीं है। यहाँ पुट करेंगे x की जगह 1 एंड y की जगह पर 1, तो 3 इज लेस देन 6, तो ये हमारे पास ऑप्शन ट्रू है। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास 1 इज ग्रेटर देन 6, तो ये भी कभी नहीं हो सकती एंड नन ऑफ दिस, सो द पी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट है कि द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज ग्राफ बाय यूजिंग डैशेस। अब डैश यानी जो मैंने आपको सब बताया भी है कि ग्राफ जब हम ये डैश का भी इस्तेमाल करते हैं जब इनइक्वालिटी का लाइन का सिंबल सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का हो, तो जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है वो डैश से शो किया जाता है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और सॉलिड लाइन, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज ग्राफ बाय यूजिंग सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइंस यानी कि कंप्लीट एक लाइन बनती है ऐसे, यानी कंप्लीट एक लाइन वो कब होगी जब इनइक्वालिटी में इक्वल का भी साइन इन्वॉल्व हो, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल, तो ये सी इसकी करेक्ट ऑप्शन बन जाती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास है कि अ टेस्ट पॉइंट डिटरमिन्स दैट द हाफ प्लेन इज ऑन द विच साइड ऑफ। अब टेस्ट पॉइंट क्या है कि हम 0 0 जो है इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, तो 0 0 यानी कि ऑरिजिन वाला जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो टेस्ट पॉइंट कहलाते हैं, वो पुट किया जाता है देखने के लिए कि आया जो हाफ प्लेन है वो ओरिजिन की तरफ लाई करता है या ओरिजिन उस सॉल्यूशन में लाई करता है या नहीं करता। तो हाफ प्लेन लाइज ऑन विच साइड ऑफ, अब विच साइड ऑफ जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड बाउंड्री लाइन दिया हुआ है। तो जो लाइन ड्रॉ होती है वो उसको बाउंड्री लाइन कहा जाता है, जिसको हम डैश के साथ या सॉलिड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लाइन जो है वो बाउंड्री लाइन कहलाती है। तो ये देखना होता है कि आया रीजन जो है वो 0 0 पुट करने से हम ये देखते हैं कि ओरिजिन जो है रीजन जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है या टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं है, तो वो बाउंड्री लाइन से हमने चेक करना होता है। अ रीजन दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमारे पास लेट से ये एक लाइन बन रही है, एक ये लाइन बन रही है और एक ये लाइन बन रही है, तो जो है ये सारा ये रीजन है, लेकिन हमने असल जो रीजन सिर्फ इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पर x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव का मतलब है कि ये सिर्फ
फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो रीजन जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो ऐसे को फिजिबल रीजन कहा जाता है। नेक्स्ट है अ फंक्शन विच इज़ टू मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड इज कॉल्ड, वो फंक्शन जिसको हम उसकी जिसको हमने मिनिमाइज देखना है कि वो कहाँ पर मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज, ऐसे फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। नाउ द फिजिबल रीजन जो है, फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और जो फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी फिजिबल सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे हैं वो कहलाता है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इन सारी एक दफ़ा ये हम कर लें तो इसको फिर एक दफ़ा एक क्वेश्चन से भी हम चेक करेंगे। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैं वो सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पर जो है होता है, इसलिए सो द ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। द mathematical technique which deals with the problem to get optimization of a linear function of variables is called, जब linear functions वाले फॉर्म यानी वेरिएबल x एंड y इन्वॉल्व हों, ऐसी इनइक्वालिटीज़ जो x और y वेरिएबल्स लीनियर हो यानी इनकी पावर 1 हो, और इसको सॉल्व करने का, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की मैथ की जो टेक्निक है उसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें कि जिस तरह यहाँ में है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन दिया हुआ है अंडर द कंस्ट्रेंट्स, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है। अब ये फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमम उसका मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज, इसका मतलब है ये वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, यानी ऐसा फंक्शन जो है जिसको मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और इसमें x पॉजिटिव और y पॉजिटिव दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये इसका जो रीजन हमने सिर्फ वो वाला लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाले रीजन को फिजिबल रीजन कहा जाता है। यानी इनके जब हम लाइंस का ये कंस्ट्रेंट्स जो दी हुई हैं उनके मुताबिक जब हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लें, लाइंस ड्रॉ करें, तो ये बन जाता है, एक ये बन रही है ग्राफ, और इसी तरह ये बन रहा है। अब इन सब का जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला सिर्फ पार्ट इसका इन्वॉल्व है जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये रीजन कहलाएगा इसका फिजिबल रीजन। वरना इस लाइन के मुताबिक देखा जाए तो ये वाला हिस्सा भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमने सिर्फ वो वाला पार्ट लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो ये फिजिबल रीजन आ जाता है। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स निकले हुए हैं वो 0 एंड 4 आ जाता है। इसी तरह जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और हमारे पास ये फंक्शन f ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 4x प्लस 5y, जो कॉर्नर इसके पॉइंट्स निकल रहे हैं वो 1 एंड 0 है, और 0 एंड 2 है, 0 एंड 4 है, और 9/2 एंड 1 है, और इसके अलावा 3 एंड 0 है। जब इस फंक्शन की वैल्यू पुट की तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जब 1 एंड 0 पुट करते हैं तो आंसर 4 आ रहा है। जब फंक्शन में 0 एंड 2 पुट किया जाता है तो 10 आ जाता है। इसी तरह जब फंक्शन में
0 एंड 4 पुट किया जाता है तो आंसर 20 आ रहा है। जब फंक्शन में 9/2 एंड 1 सब्सिट्यूट किया जाता है 23, और जब 3 एंड 0 पुट किया जाता है तो आंसर आ रहा है 12। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यानी ये सारी वैल्यूज़, ये कहलाती हैं फिजिबल सॉल्यूशन सेट या फिजिबल सॉल्यूशन। लेकिन सिर्फ जिसके ऊपर फंक्शन, वो फिजिबल सॉल्यूशन जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो वाला फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। वो वाला फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। जिस तरह यहाँ पर 1 एंड 0 है, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, और ये 9/2 एंड 1 के ऊपर वैल्यू जो है ये मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी 1 एंड 0 एंड 9/2 एंड 1, सिर्फ वो वाला जो है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इसके अलावा बाकी तमाम जो जितने भी सारे हैं वो फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो वाले फिजिबल सॉल्यूशन जिसके ऊपर फंक्शन या मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कि इफ़ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्टेन रीजन लाइज इंटायरली विद इन द रीजन, देन सच अ रीजन इज कॉल्ड। यानी इस टाइप का रीजन जो है वो कॉन्वेक्स रीजन कहलाता है। कि अगर एक लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को इन ऑफ द सर्टेन रीजन लाइन इंटायरली विद इन द रीजन, देन सच अ रीजन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स रीजन। कॉन्वेक्स रीजन की डेफिनेशन मैं आपको डायग्राम से बताऊं। यानी अगर हमारे पास जो एक रीजन है, यानी लेट सपोज ये एक रीजन है या ये एक रीजन है, ये कॉन्वेक्स रीजन है क्योंकि कोई से भी 2 पॉइंट्स, उनका जब लाइन ज्वाइन की जाए तो वो एंटायरली उस रीजन के अंदर मौजूद हों। अब यहाँ पर आप जो सर्कल शेप है इसमें भी 2 पॉइंट्स लें, उनको ज्वाइन करें तो ये लाइन जो है वो टोटली उसके अंदर ही आएंगी। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स रीजन। लेकिन अगर हमारे पास ये शेप इस टाइप की हो, या ऐसे शेप हो, तो ये जो है ये कनकेव रीजन कहलाती हैं। कनकेव रीजन। इसकी वजह क्या है कि अगर हम यहाँ ये एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं और इन 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं एक लाइन से, तो ये लाइन जो है वो टोटली इसके अंदर लाई नहीं करती। इसी तरह यहाँ पर और यहाँ पर ले लें, तो ये जब लाइन हम ज्वाइन करें तो ये लाइन जो है वो इस रीजन के अंदर लाई नहीं करती। तो ऐसे रीजन जो है वो कनकेव रीजन कहलाता है। जब एक 2 पॉइंट्स के दरमियान हम लाइन बनाएं, लाइन ड्रॉ की जाए, तो ऐसे रीजन, वो रीजन लाइन जो है वो टोटली उस रीजन के अंदर हो तो उसको कॉन्वेक्स रीजन कहा जाएगा। सो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन थी कॉन्वेक्स रीजन की। नेक्स्ट है द वेरिएबल यूज्ड इन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ। और एवरीडे लाइफ में हम नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। अगर इंटीजर्स की बात करेंगे उसमें 0 +-1 +-2, लेकिन हमने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लेते हैं, यानी कि 0 1 2 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं। और ये जो इस टाइप के हैं वो कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास ये एक ग्राफ दिया हुआ है और द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ। अब ये यहाँ पर देखें तो ग्राफ में ये हमारे पास सॉलिड लाइन बनी हुई है, जो उसकी बाउंड्री लाइन है वो एक सॉलिड लाइन है, डैशेस में से नहीं है। इसका मतलब है कि ये सी और डी ऑप्शन तो इसकी ओमिट हो गई। अब यहाँ पर यानी कि या ए है या बी है। अब हम टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं। जब 0 0 इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 0 इज़ लेस देन 6 आ जाता है और ये 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 0 कभी भी 6 से ग्रेटर नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये इसमें ये ओरिजिन पॉइंट इसके रीजन में ओरिजिन का पॉइंट शामिल है। सो सिर्फ यही पॉइंट ए जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 0 इज़ लेस इक्वल टू 6। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो फिर ए है। अब ये एक हमारे पास और ग्राफ है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन रीजन। अब ये हमने ग्राफ देखने हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम में ये एक 2x + 1 ग्रेटर देन 0। ये अब हमारे पास क्या है कि ये एक वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन अगर हम ग्राफ को देखा जाए तो ग्राफ में हमारे पास जो बाउंड्री लाइन है वो सॉलिड लाइन है, यानी डैश डैश के साथ शो नहीं हुई बल्कि कंटिन्यूस लाइन के साथ वो शो हो रही है। इसका मतलब है ये तमाम जो हैं वो वैल्यूज़ ये ओमिट हो जाएंगी और सिर्फ ये वाली वैल्यू चुके हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसके अलावा अगर हम x की वैल्यू अगर 0 पुट करें, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि ये हमारे पास 0 वाला पॉइंट इसमें यानी शामिल है और ये हमारे पास ट्रू हो जाती है। तो हमारे पास इसके लिहाज से करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है।